हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो हुकूमत में खुदा को भूल गए, कब्रों के निशान भी नहीं, जो खुदा को छोड़ के बादशाह बने, कब्रों के निशान भी मिट गए, और जिन्होंने बादशाह को छोड़कर खुदा वाले बन गए, आज भी गुलामों का मेला उनकी चौखट पे लगा हुआ। आप जानते हैं ना, महमूद बुराक रहमतुल्लाह अलैह बादशाह हैं। मैं ये नहीं कहूंगा बादशाह थे, बादशाह हैं। कल जमीन पे हुकूमत कर रहे थे, अब जमीनों पे हुकूमत बन रहे हैं। यजीद की कब्र का निशान कहां है? मगरूर हुआ, मिट गया। कहां है बुख्त नस्र की कब्र? कहां है फिरौन की कब्र? कहां है हमान की कब्र? कहां है शद्दाद की कब्र? खुद की जन्नत जमीन पे बनाने वालों की कब्रें न रही, और जिन्हें कब्रें नसीब न थी, जिन्हें कब्रें नसीब न थी, उस हुसैन का नाम मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब आम हो रहा। किसी मुफक्किर ने कहा ये बात, किसी मुफक्किर ने कहा ये बात कि महलों में रहने वाले गुमनाम हो गए, और जो अल्लाह के लिए हुसैन बेघर हुए थे, बेघर हुए थे, बेघर हुए थे, आज वो हुसैन घर घर हो गए। वो हुसैन आज घर घर, वो हुसैन आज घर घर हो गए। नाम के हिसाब से भी घर घर है, और जिक्र के हिसाब से भी घर। कल बेघर थे, आज घर घर है। वजह अल्लाह के लिए बेघर है। ये बादशाह छोड़कर, बड़ी बात तो ये है कि बादशाह छोड़कर लोगों ने फकीरी अख्तियार की है, लेकिन किसी फकीर ने फकीरी छोड़ के, बादशाहों ने बादशाह छोड़ के फकीरी अख्तियार की, लेकिन किसी फकीर ने फकीरी छोड़ के बादशाह इख्तियार नहीं की। वजह यह है कि मोहम्मद अरबी के फकीर बन जाने में वो मजा है कि वो मजा तख्त ताज में भी नसीब नहीं है। इसीलिए तो बल्ख के बादशाह इब्राहिम इब्ने अदहम बादशाह छोड़कर फकीर बने। सिमना के बादशाह, सिमना के बादशाह बादशाह छोड़कर मोहम्मद अरबी के फकीर बने। इसी तरह से महमूद बुराक लंगर बादशाह छोड़कर फकीर बने। मगर कुर्बान, कोई फकीर एक बता दे कि जिसने फकीरी छोड़ी हो। फकीर वो नहीं जो भीख मांगे, फकीर वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। हाँ, इसलिए कि हमने भिखारियों को फकीर कहना शुरू किया। हमारे यहाँ फकीर वो है कि जिसके यहाँ बादशाह भिखारी बनकर आता है। हाँ, हजरत आपने नहीं सुना, हजरत सैयदना सुल्तानुल मशाइख आबरूए सिलसिला चिश्तिया सैयदी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, नाम सुना? हिंदुस्तान वालों, आपने नहीं सुना तो फिर किसने सुना? ये हिंदुस्तान हमारा वो हिंदुस्तान है कि जहां ऐसी हस्तियां रहती है कि दुनिया की जमीन इस जमीन को रश्क की निगाह से देखती है। यहां महबूब इलाही है निजामुद्दीन, यहाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, यहीं पे मखदूम सिमना है, यहीं पे 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाब है। यहीं पर अल्लाह अकबर, इसी जमीन पर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा है। इसी जमीन पर ख्वाजा नक्शबंद हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी, जिसने अकबर के फितने को धूल चटाया, वो मुजद्दिद अल-फसानी इसी जमीन पर है। बड़ी अजीम जमीन है ये, बड़ी प्यारी जमीन है ये। मोहब्बतों की जमीन, उल्फतों की जमीन, निकहतों की जमीन,
گلوں کی زمین، لالا کی زمین، نسرین کی زمین، نسترن کی زمین، سوسن کی زمین، حیا کی زمین، غریب نواز کی زمین، بختیار کاکی کی زمین، اللہ اکبر نظام الدین اولیاء کی زمین، شمس الدین التمش کی زمین. یہ وہ زمین ہے جس زمین نے انقلاب پیدا کیا ہے. یہ وہ زمین ہے جس نے اپنی مثال نہیں چھوڑی ہے. ہاں یہ وہی زمین ہے کہ سب سے پہلی اذان اسی زمین ہند پر ہوئی ہے، سب سے پہلی نماز اسی زمین ہند پر ہوئی ہے، سب سے